अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री के एक भाई संतोष मंडल हैं। आज के इस इंटरव्यू का जो उद्देश्य है वो ये समझाना है कि जब एक मसीही के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसका मन कैसा होना चाहिए, उसका विश्वास कैसा होना चाहिए। तो अभी पिछले हफ्ते संतोष के साथ भी ऐसी एक घटना हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, संतोष जिस कंपनी में 9 साल से काम कर रहे थे, तो संतोष की अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो भी काम उन्होंने सीखा उसी कंपनी में सीखा। वो लोग नीलामी करते हैं स्क्रैप वगैरह की, तो धीरे-धीरे वहीं पर ग्रो किया उन्होंने। तो फाइनेंस का काम भी वो सँभालने लगे, एक्सेल शीट में और अकाउंट्स में काफ़ी कुछ सीख लिया था उन्होंने। पर उनकी कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। पर उस कंपनी में उनकी वैल्यू हो गई थी, वो एक मैनेजर के रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे और साथ में फाइनेंस का पूरा डिपार्टमेंट सँभाला हुआ था, सेल परचेज़ भी करते थे वो। तो उनका काफ़ी सम्मान भी था ऑफ़िस में। लेकिन एक मसीही होने के कारण उनको कई बार स्टैंड लेना पड़ता था, जिसमें वो ईमानदारी से चलते थे और वो अपने बॉस को बोल देते थे कि मैं छोटा-सा भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी-कभी उनके बॉस उन्हें कहते थे कि किसी काम के लिए भाई थोड़ा बहुत तो घुमा-फिरा के बताना पड़ेगा वेंडर्स को। तो संतोष कहते थे नहीं, मैं तो सच ही बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता है, वो गलत है उसके हिसाब से। तो उनके बॉस सहमत नहीं होते थे, कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता, कभी-कभी उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये सब बातें। लेकिन संतोष जो है चुपचाप सुन लेते थे। लेकिन 9 साल तक तो इतनी दिक्कत होती नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई, जहाँ पर किसी भी कारणवश उनके बॉस को कई बार संतोष को बिना वजह कुछ बातों के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। तो संतोष जो है, इनकी नेचर बड़ी शांत स्वभाव की है वैसे। लेकिन एक मसीही होने के नाते उनको अपना एक दृढ़ पक्ष भी रखना होता है कि कुछ चीज़ मैं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा मैं। तो कहीं न कहीं इनकी मसीहत जो है वो उनको थोड़ी बहुत खटकती थी कि भई ये जो भी करता है ये आदमी मसीहत के नाम पर, वो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करता। तो कहीं न कहीं पर थोड़ी अनबन हो जाती थी। तो संतोष अपना स्टैंड क्लियर करते थे। फिर उसके बाद ये परिस्थितियाँ ऐसी बढ़ती गई। तो कहीं न कहीं उन्होंने फैसला कर लिया संतोष को निकालने का, जो हमें समझ आ गया था। तो संतोष को टैली जो सॉफ्टवेयर है उस पे काम करना नहीं आता है। तो उन्होंने कोई ऐसी लेडी ढूँढ ली जो टैली पे काम करती है। तो उन्होंने ये मन बना लिया था कि संतोष को निकालेंगे। तो अचानक एक बार फिर से ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर उन्होंने बहुत नाजायज़ तरीके से बात करी, जो संतोष के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने उसका स्टैंड लिया और बोला कि सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं आपका एम्प्लॉयी हूँ, जिस तरीके से आप बेइज़्ज़ती से बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये बात थोड़ी बढ़ गई और उनको बोल दिया ठीक है तुम नौकरी छोड़ दो। तो वैसे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करते थे, संतोष के साथ रिलेशन भी अच्छा था आपस में, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन किसी एक बात पे ऐसा हो गया। तो अब मसीही जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा नहीं, वो तो संसार के हिसाब से कुछ काम करेगा नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि संतोष को अपना स्टैंड भी लेना है। तो कुछ बातें मैं संतोष से पूछूँगा, जिससे आपको कुछ पता चलेगा और कुछ बातें मैं समझाऊँगा। तो पहली बात तो ये है संतोष कि जब आपको ऐसे बोल दिया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, अब आपका एक परिवार है, 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े हैं, एक 13 साल का है, एक 11 साल का है। तो अचानक से चिंता हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो तो ऐसी है नहीं कि मैं किसी भी कंपनी में अपना रिज़्यूमे दूँ तो मुझे नौकरी मिल जाए। मेरा तो सिर्फ़ एक्सपीरियंस है, इसी कंपनी में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो एक चिंता सताती है। तो सबसे पहले जब ये बोला गया आपको तो आपके मन में क्या था उस समय? वो बताइए? भैया जैसे कि अभी आपने बताया, क्योंकि ये समस्या करीब 5-6 महीने से चल रही थी, तो मेरे मन में ये डाउट तो आ गया था कि कभी ना कभी तो सर मुझे निकाल ही देंगे। कभी ना कभी मतलब कि जो ये चीज़ें चलती थी मुझे लगता था कि शायद वो मुझे निकाल देंगे। तो मेरे मन में उस टाइम जब उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो एक बार को तो मन में आया भी अब कि एकदम से कि अब क्या करूँगा? लेकिन फिर वही है कि इस मिनिस्ट्री से इतना कुछ वचन से मैंने सीखा है, तो उसमें मेरे को परमेश्वर के सारे वचन मेरे माइंड में आने लगे कि तुम चिंता करके
मत ये कहना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, या चिड़ियों को देखो ना तो बोती है ना काटती हैं, और मत डर मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूँगा। तो ये सब आयतें भी मेरे दिमाग में आने लगी, और जितना कुछ मैंने इस मिनिस्ट्री से सीखा है कि कहीं न कहीं परमेश्वर इन स्थिति को आने देता है, इसको ऐसा होने देता है, उसके कई अपने कारण अलग-अलग हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है परमेश्वर, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि मुझे जो ये जॉब मिली थी, तो इसमें मेरा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। तो परमेश्वर ने मुझे बड़ी अद्भुत रीति से ये जॉब दी थी, और मुझे परमेश्वर ने ही बुद्धि देके ये सारा कुछ ट्रेन किया था। तो मेरे मन में ये आया कि ठीक है, परमेश्वर की कुछ और योजना है, तो मैं तो उसके हिसाब से ही चलूँगा। तो मैंने सिर्फ़ ये सोचा ठीक है परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं, अब जो भी आप आगे जहाँ ले जाना चाहते हैं, वहाँ ले जाएँगे। तो मुझे इतना कुछ फिर वो नहीं लगा। ओके। तो पहली बात तो ये है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो किसी मसीही को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वो घबराता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं गया। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री जो है वो वचन में ट्रेन करती है। अब क्या होता है कि बहुत बार आपने मैसेजेस सुने होंगे चर्च में, हमारे संदेशों में भी सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे फिलिपियों का 4:4 से अगर हम पढ़ें कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर वो 4:6 में कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो तो घबराना नहीं है, आपको अपनी जो विनती है वो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। तो वो क्या करेगा? तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी जब हम प्रार्थना और विनती में, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं। अब आपने ये पढ़ तो लिया आयत को, अच्छा भी लगा आपको, मैसेज बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी तालियां बजाई थी, लेकिन जब जीवन की ऐसी परिस्थिति आई तो ये वचन ही याद नहीं आ रहा है, कोई विश्वास ही नहीं, सब डर, सब आ गया मन में, डर हो जाता है, सब सांसारिक भय, अब क्या होगा? प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो आयत भी भूल गए, सारी आयतें भूल गए। अब टेंशन होगी। संतोष ने, क्योंकि बहुत वचन का बहुत गहराई से अध्ययन किया हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो वो वचन घर कर गए। इसीलिए हम वेबसाइट में बहुत डिटेल में सिखाते हैं। हाँ, पूरी आयतों को आयत दर आयत सिखाते इसलिए हैं ताकि आपके अंदर जब ऐसी स्थिति आए तो आपके अंदर कोई डर ना हो, आप समस्याओं से लड़ सके। तो संतोष ने सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, मेरे साथ ये परिस्थिति हुई है, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे साथ है, वो संभालेगा, क्योंकि मैं एक सच्चा मसीह हूं। तो पहले तो मुझे ये पूछना है कि जो आपके साथ ये घटना हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ से कोई दुर्व्यवहार हुआ हो जिसकी वजह से आपके बॉस को लगा हो कि नहीं ये ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपको क्या लगता है? भैया ये जितनी बार भी, मतलब 2-3 बार ऐसा, 4 बार शायद 6 महीने में हुआ है। तो हर बारी मैं, जब ये घटना होती थी, कुछ भी ऐसा कुछ बहस होती थी, आर्गुमेंट कुछ होता था, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता था। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करता था, और काम में मेरे कोई शिकायत भी आज तक 9 सालों में नहीं है। तो मैं हर बारी, क्योंकि मुझे भी अंदर से एक होता था कि क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला, मैं हर बार उसको सोचता था। लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे सर का खुद ही, उनका ही बिहेवियर करीब 6-7 महीने से चेंज हो गया है, वो हर किसी के प्रति। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ अपनी तरफ से कहा नहीं। बस ये है कि जो उनका मेरे प्रति जो रिएक्शन था, उसी का मैंने जवाब दिया था कि सर नहीं, मुझसे आप इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकते, क्योंकि वो सीधा चिल्लाने लगते थे, और कुछ भी वो बोलने लग जाते थे। तो ये था कि मैंने उनको जवाब देता था, तो फिर उनको लगता था भाई तुमने जवाब कैसे दिया? मतलब उनकी समस्या ये थी कि कोई मेरे सामने कुछ ना बोले, ना अपना पक्ष रखे, बस चुपचाप सुनता रहे। हाँ, तो दिक्कत ये है कि हम लोग जो मसीही हैं, हम लोग नम्रता तो सीखते हैं वचन से, लेकिन साथ में हमारा स्वाभिमान भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों का संतुलन होना जरूरी है। नम्र तो हम हैं, लेकिन अगर कोई हमारे स्वाभिमान को दबाने की कोशिश करता है, या हमारा अपमान इस तरीके से करता है कि हमारा आत्मसम्मान ही दब जाए और हमें समझौता करना पड़े, तो वो मसीह नहीं करेगा। वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जीवन प्रभु चला रहा है। भले वो इस मालिक के साथ है, आज कभी दूसरी कंपनी में है, चला रहा तो प्रभु है, क्योंकि वो ईमानदारी से कर रहा है ना। अब क्या होता है कंपनियों में, दूसरे जो कर्मचारी होते हैं, वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं सच्चाई के साथ, संभव है कि वो लोग बहुत हेरा-फेरी करें, बेईमानी करें, इधर से पैसा कमा लें, उधर से पैसा कमा लें, कभी परचेज़ में अपना मार्जिन रख लें, झूठ बोल देते हैं अपने ग्राहकों के साथ, वेंडर्स के साथ। इस तरीके से वो ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। तो वो लोग माइंड नहीं करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, हम लोग अ, दूसरे रास्ते से पैसे कमा लेते हैं, तो अगर हमारा बॉस जो है कुछ चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं।
क्योंकि उनका कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, क्योंकि वो तो हेरा फेरी करके वैसे ही पैसे कमा रहे हैं दूसरे रास्तों से, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई अगर बॉस कुछ बोल रहा है तो चुपचाप खड़े रहो यार, पीछे से हम पैसे कमा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन संतोष को तो ऐसा करना नहीं है, वो तो एक एक पैसा ईमानदारी से अकाउंट रखते थे। और ऐसा भी होता था उनके साथ कि जब वो कुछ परचेज करने जा रहे हैं एज अ मैनेजर, और जो दुकानदार ने माल दे दिया और बिल भी बना दिया, तो बिल बनाते टाइम वो बोलते थे कि भाई मुझे इसका डिस्काउंट तो दो। तो वो जो भी डिस्काउंट मिलता था 10% 20% जो भी, उस वो दे देते थे संतोष को डिस्काउंट, लेकिन बिल में पूरा अमाउंट लिखते थे। कहते थे भाई बिल तो हम पूरे का ही बनाएंगे, डिस्काउंट आपको अलग से दे देते हैं हम। तो संतोष क्या करते थे, वो जो कैश मिलता था वो लाके अपने मालिक को ईमानदारी से दे देते थे। एक बार ऐसा हुआ भी था कि उनके मालिक ने पूछा कि भाई तुम जो पैसे वापस दे रहे हो बिल में तो ज्यादा लिखा हुआ, तुम कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे मुझे वापस। तो संतोष ने बोला नहीं, बिल तो उसने पूरे का बनाया लेकिन मुझे डिस्काउंट भी दिया ना, तो वो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। तो उनके मालिक हैरान हुए थे और उन्होंने पूछा भाई ये पैसा तो फिर आपका बनता है क्योंकि ये डिस्काउंट तो आपको मिला है। तो संतोष ने बोल दिया कि सर मेरा क्या डिस्काउंट है, मैं तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने तो डिस्काउंट मांगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसी तरीके से डिस्काउंट मांगू जैसे मैं अपने लिए मांगता हूँ, क्योंकि ये कंपनी को मैं वैसे ही काम करूंगा ना कि मेरी अपनी कंपनी है तो इसका फायदा होना चाहिए। उस रीति से मैंने डिस्काउंट मांगा तो दुकानदार ने दे दिया, तो वो पैसा तो आपका बना ना। तो उनके बॉस इस बात के लिए उनकी अप्रिसिएशन भी करते थे कि हाँ यार ये तो बड़ा ईमानदार है। अब मसीह के साथ क्या होता है, वो ईमानदार तो रहेगा, लेकिन कल को अगर आप मसीह से बोलते हो कि भाई उस वेंडर से थोड़ा झूठ बोल दो कि मैं नहीं हूं ऑफिस में, तो संतोष क्या मान जाएंगे? नहीं। तो उनको दोनों बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। अगर वो ईमानदारी दिखा रहे हैं परचेज में, तो वो झूठ भी नहीं बोलेंगे ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा, संतोष काम कैसे चलेगा। वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये झूठ का संसार तो शैतान ने बनाया है। अब ये आपका क्या विश्वास है ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो आस्था है उसके हिसाब से झूठ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सच्चाई से भी आपका जीवन चला सकता है, आपका बिजनेस चला सकता है। ये हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, जो लोग यीशु के लिए स्टैंड लेते हैं उनके सारे काम सच्चाई से भी हो रहे हैं, बिजनेस भी चल रहे हैं, दुकानें भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्यों नहीं चल सकता? लेकिन उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए वो ऐसे लोगों को भी रख लेते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ये सब मसीह को भुगतना पड़ता है। तो उस तरीके से कभी कभी बहस हो जाती थी। तो संतोष ने यही सीखा था कि भाई हम दृढ़ रहेंगे, अपना आत्मसम्मान कभी खोएंगे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये कारण बनता है कि जब आप दृढ़ हो जाते हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे बोल देते हैं कि नौकरी छोड़ दो? जी, मेरे को तो ऐसे लगता है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर कोई सही बात भी रखता है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और वही लोगों को मानना चाहिए। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि आपका कोई पक्ष रहा ही नहीं। तो हम ये सिखाते हैं कि जब तक तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, आपसे कुछ गलत काम नहीं करवाया जा रहा है, तब तक तो आप सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही हो या आपसे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा हो जो बाइबल के हिसाब से गलत है, तो आप नहीं करेंगे, भले ही आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल दे। ये हमारी मिनिस्ट्री की टीचिंग्स हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम सिखाते हैं कि यीशु मसीह आपका जीवन चला रहा है, तो वो सच्चाई के साथ भी चलाएगा, यहाँ नहीं तो कोई और चलाएगा। और जब अगर वो यहाँ से हटाने का प्लान बनाता है यीशु मसीह, तो फिर आगे का भी उसने प्लान कर रखा होता है। तो संतोष ने अच्छी बात ये भी करी कि जैसे ही निकाला तो उन्होंने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया, वो रैपिडो चलाने लग गया। रैपिडो जो दिल्ली में चलता है बाइक में, जिसमें कि वो बाइक टैक्सी होती है वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो मैं खाली क्यों बैठूं, मैं टैक्सी बाइक चलाऊंगा अपनी और पैसे कमाऊंगा। तो वो तो ईमानदारी से करने लग गया। और यही मैं सिखाता हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। तो मसीह को कभी खाली नहीं बैठना है, उसे मेहनत करनी है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। साथ में प्रभु से पूछना है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नई नौकरी ढूंढनी है। अब क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल सकता है। तो प्रभु को एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ करना है काम। ये भी बहुत संभव है कि इनका जो बॉस है उनको भी लगे कि नहीं, संतोष को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हो सकता है कि वो वापस उनको बुला लें, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कई बातें हो सकती है, लेकिन हमको पता नहीं है। मेन चीज़ ये है संतोष की, आज की डेट में आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब आप काम करते हैं कहीं पर और दिन रोज बातचीत हो रही है, तो कभी ना कभी छोटी-मोटी बहस हो जाती है, लेकिन वो दोनों को समझना चाहिए कि ये बहस जो है छोटी-मोटी हो गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो 9 साल से काम किया, उसको आप अनदेखा कर दो और सीधा बोल दो कि निकल जाओ। तो अच्छी बात
आपके बॉस की ये थी कि उन्होंने आपको भले ही नोटिस नहीं दिया, लेकिन 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी, आपकी पिछले महीने की भी पूरी सैलरी दी जी, और आपको कुछ अमाउंट अलग से भी दिया क्योंकि आप इतने टाइम से काम कर रहे थे। जी, तो ये सब उन्होंने बहुत बढ़िया किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उनके मन में ये डाला कि आप उनको जो उनका जो ड्यू बनता है सारा दे दें। उसको उन्होंने क्लियर भी किया। तो उनको ये डर था कि शायद पैसे लेने के बाद ये आके जो नया स्टाफ रखा है उनको कुछ डाउट होता है तो नहीं बताएँगे। लेकिन हमारा तो ऐसा कोई इरादा है नहीं। एक मसीही होने के नाते हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। पर ये बात उनको डाउट हो जाता है क्योंकि वो लोग जिस संसार में जीते हैं वहाँ विश्वास है ही नहीं, आपसी विश्वास है ही नहीं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मालिक जो होते हैं वो तनख्वाह ही 10 तारीख के बाद 15 तारीख के आसपास देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 तारीख को देने लगेंगे तो जिसने नौकरी छोड़नी होगी वो नोटिस ही नहीं देगा, वो सीधा भाग जाएगा पैसे लेके। इसी डर से वो 15 दिन लटकाते हैं। ये हमारे देश का चलन है, जबकि ये गलत चलन है। क्योंकि एक बंदे ने काम कर दिया, वो काम नौकरी छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है। अगर वो नहीं नोटिस देता है और छोड़ता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक होता है कि आपने उसको पहले रजिस्टर किया हो, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयी दिखाया हो। अगर आपने दिखाया ही नहीं है, आप उसका जो प्रोविडेंट फंड होता है वो बचाना चाहते हैं, प्रॉपर तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, आप उसको रजिस्टर में नहीं दिखा रहे हैं, वो पहले ही आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो वो भी तो आपके साथ वैसे ही करेगा फिर। वो क्यों नोटिस देगा आपको 1 महीने का? इसी डर से वो 15 दिन सैलरी रोक के लगते हैं। लेकिन ये सारे गलत चलन हमारे देश में इसीलिए चलते हैं, क्योंकि लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जो यीशु मसीह को जानने वाला सच्चा मसीही होगा, वो इस तरीके से बिज़नेस नहीं करेगा। वो पूरी ईमानदारी से कानून के साथ सारे बिज़नेस करेगा और उसके काम होंगे भी, अगर वो प्रभु की इच्छा में बिज़नेस कर रहा है। तो एक तो आप थे, दूसरा आपकी वाइफ़ भी हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी हैं और वचन में बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, उनकी भी गवाहियाँ हैं। जब आपने बताया अपनी वाइफ़ को कि मेरे को निकाल दिया नौकरी से, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था कि चलो ठीक है, अब क्योंकि उस नौकरी से भैया वो एक तो 10 घंटे की वो जॉब थी, तो उसमें काम के अलावा घर में भी उस काम का प्रेशर तो रहता था माइंड में। तो उन्होंने कहा ठीक है भई, और अगर वो नौकरी चली गई तो परमेश्वर दूसरी नौकरी देगा। तो वो भी बिल्कुल डरी नहीं थी। उन्होंने भी कहा ठीक है, जो भी परमेश्वर की इच्छा है, तो वो आगे हम देखेंगे। और दूसरा भैया, मैंने और मेरी वाइफ़ को ये पता भी है कि जब मैं अपने पुराने जीवन के बारे में देखता हूँ, जब मैं मसीह में नहीं था, तो मेरा जीवन तो पूरी तरह से बर्बाद था। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं आज भी देखूँ कि मेरे पास नौकरी नहीं है और उस जीवन से अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर संसारिक भाषा में बोलूँ तो लाख गुना मेरी बेटर लाइफ़ अभी है, जो परमेश्वर ने मुझे दी है। तो मुझे और मेरी वाइफ़ को किस बात की चिंता होगी? बच्चों का, उनको कोई डर लगा? बच्चों को डर नहीं लगा। बच्चे तो ये कह रहे हैं कि ठीक है डैडी, आपको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो अब जो है हम लोग यहाँ जाएँगे, घूमने जाएँगे, ये जाएँगे। तो वो तो ख़ैर खुश थे। तो हमारा मकसद ये होता है, हम ये नहीं कह रहे कि जब आप मसीह में आ जाओगे तो सारी समस्याओं के समाधान हो जाएँगे अपने आप। नहीं, परेशानियाँ आएँगी, वो परीक्षाएँ होती हैं आपकी। उन परीक्षाओं में याकूब कहता है कि आप सदा आनंदित रहो, याकूब 1 से 2 में। जब भी परीक्षाएँ आती है जीवन में तो आनंदित रहो। आनंदित आप कैसे रह सकते हैं? भई प्रॉब्लम आई है, नौकरी चली गई है, सिर्फ़ सच्चा मसीही आनंदित रह सकता है, उसके वचन के आधार पे। उसने जो वचन दिया है वो वादे हैं उसके, कि मैं तुम्हारा जीवन थामे रखूँगा, सँभाले रखूँगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ये इंटरव्यू आज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी उनको दूसरी नौकरी मिली नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह जो है वो समय से उनको दिखाएगा कौन-सा काम करना है, भले ही कोई और कंपनी हो या कोई और काम हो या इसी कंपनी में। लेकिन हमको पूरा विश्वास है हमारे प्रभु पे कि वो हमारा जीवन सँभालता है। तो जो भी होगा बेहतर के लिए होगा, ये भी हमें दिखाई देगा। तो हमको पता है कि एक और गवाही होगी उसके बाद, जैसा अक्सर हम करते हैं अपनी मिनिस्ट्री में। इसीलिए हम लोग इस टाइम पर गवाही शूट करते हैं जब मसीह के जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ गई है और जहां विश्वास की परख हो रही है, क्या वो विश्वास में खड़ा है, यही हम सिखाते हैं। तभी आप स्वतंत्र होते हैं सही मायनों में संसार से। अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आते ही नौकरी जैसे चली गई अचानक, अब पता नहीं क्या करना है, सारे डर बैठ गया आपके मन में, इसका मतलब आपके अंदर वचन नहीं है। जिस मिनिस्ट्री से भी आप जुड़े हैं वो वचन नहीं सिखाया जा रहा है। तो इससे क्या नुकसान होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस जीने का कभी आएगा नहीं, आप तो सांसारिक तरीके से जीते रहेंगे। जैसे संसार के लोग डरते हैं हर बात के लिए, फिर एकदम से बेचैन हो जाते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं जैसे कि डूब रहे हो। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि मैं तो तुझे कभी भी डूबने नहीं दूंगा, जल में भी मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर ये विश्वास तभी आता है जब आप वचन में बढ़ते हैं। तो बेसिकली मुझे सिर्फ आप लोगों को यही बताना था कि संतोष जो हमारे मिनिस्ट्री के भाई हैं, इनके साथ एक परिस्थिति आई। ये काफ़ी अच्छे से हमारे मिनिस्ट्री के सारे काम संभालते हैं। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो कि ऐसा भाई हमें दिया।
तो अब इस परिस्थिति में हम सब इनके साथ हैं। रेगुलर प्रार्थना हमने पहले भी करी थी ताकि इनके पैसे सारे मिल जाएं ठीक से, वो मिल गए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको एक अच्छी जॉब मिले, जो भी काम दिखाएं, चाहे अपना दिखाएं चाहे जॉब दिखाएं, लेकिन प्रभु उनके जीवन को वहां से उठाए, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारे। तो ये सब हम आने वाली गवाही में आपको बताएंगे जब प्रभु उनको कोई रास्ता दिखाएगा। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि मसीह के जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है, वो इस बात की परीक्षा होती कि क्या वो वास्तव में सच्चा मसीही है, क्या वो वास्तव में यीशु के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वादों पर विश्वास करता है। ये परीक्षा के समय पता चलता है। पहले तो उसको खुद को पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है, आनंद है कि डर है, या मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस है क्या कि यीशु मसीह संभालेगा, ये उसको पता चलता है। बाद में दूसरों को पता चलता है, उसके जो भाई बहन होते हैं मिनिस्ट्री में, संगति में, वो देखेंगे कि यार ये बंदा तो डर नहीं रहा है, इसके अंदर तो पूरा कॉन्फिडेंस है। तो पता चलता है कि हाँ ये वचन में बढ़ा हुआ है, एकदम खड़ा हुआ है। तो हमारी मिनिस्ट्री का उद्देश्य ये है, हम लोग कोई भावनात्मक मसीहत नहीं सिखाते हैं, जहां पर भावनात्मक मैसेज दे के आपको बहुत रुला दिया, आपके आंसू निकल आए, लेकिन आत्मिक तौर पर कुछ ताकत गई नहीं आपके अंदर। जब परिस्थिति आए तो आप फिर एकदम से ढह जाते हैं। नहीं, हमारी मिनिस्ट्री सिखाती है कि वचन जितना ज्यादा आपके अंदर जाएगा सही रीति से, आप खड़े हो जाएंगे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यीशु कौन है, उसका वचन क्या है। तो संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी गवाही शेयर करी। उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई बहन इसको देख रहे हैं वो अपने जीवन में यीशु के लिए खड़ा होना सीखेंगे, साथ में यीशु के जो वादे हैं उस पर भरोसा करना भी सीखेंगे, ताकि उनके जीवन में जो भी परिस्थिति आए वो आनंदित रहें। आमीन।